मेघालय की वादियों में रची गई एक खौफनाक साजिश। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी को महज कुछ ही दिन हुए थे। यह शादी एक अरेंज मैरिज थी, लेकिन इसके पीछे छिपा था एक गहरा राज और दिल दहला देने वाली साजिश, जिसे खुद दुल्हन सोनम ने अपने लवर राज कुशवाहा के साथ मिलकर रचा था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि आखिर ये राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी है कौन। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी दोनों इंदौर से बिलोंग करते हैं। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की पहली मुलाकात नेशनल डेस्क इंदौर के रघुवंशी समाज का फंक्शन था, जिसमें इन दोनों की मुलाकात होती है। दोनों परिवार आपस में बातचीत करते हैं। राजा और सोनम भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं और वहीं पर उनकी सगाई भी हो जाती है। सगाई से लेकर शादी तक हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए दोनों परिवार एक दूसरे से राय मशवरा करते थे और इस रिश्ते को मजबूत बनाया। और 11 मई को इन दोनों की शादी हो जाती है। और अब शुरू होता है असली खेल, यानी कि असली कहानी। शादी के बाद राजा सोनम रघुवंशी को कश्मीर ले जाना चाहता था हनीमून के लिए, लेकिन सोनम मना कर देती है, क्योंकि सोनम के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। शादी के बाद सोनम के व्यवहार में भी काफ़ी बदलाव आ गए। सोनम बिना राजा से पूछे मेघालय की टिकट बुक कर लेती है। नई नई शादी थी तो राजा भी मना नहीं कर सकता और मान जाता है। 21 मई 2025 को राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी हनीमून के लिए मेघालय पहुंच जाते हैं। सोनम की साजिशों से अनजान राजा रघुवंशी साक्षात अपनी मौत को साथ लेकर चल रहा था। दोस्तों, सोनम ने राजा को मारने के लिए पहले ही 2 प्लान बनाए थे। पहला था सेल्फी वाली मौत, यानी कि सोनम का पहला मकसद था राजा को मारना और उस मौत को एक हादसे का नाम बता देना। लोगों को लगे कि यह मौत नहीं, एक हादसा है, साजिश नहीं, यह एक हादसा है। प्लान ए को अंजाम देने के लिए सोनम राजा रघुवंशी को मेघालय की चेरापूंजी की ऊंची व गहरी खाइयों की तरफ ले जाकर सेल्फी लेने के बहाने राजा को खाइयों में धकेलना चाहती थी। पर राजा की किस्मत अच्छी थी, उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया। उस दिन मौसम खराब था और बारिश भी आ रही थी और सोनम का प्लान ए फेल हो जाता है। फिर प्लान बी को अपनाया जाता है। प्लान बी जब राजा रघुवंशी की मौत तय हो गई थी। 4 लोगों को सोनम ने पहले से ही हायर कर रखा था। उन 4 लोगों में से एक था सोनम का बीएफ, जिसका नाम था राज कुशवाहा, और 3 अन्य आरोपी थे, जिनके नाम थे आकाश, आनंद और चौथा विकी ठाकुर। दोस्तों, कोई भी इंसान कितना गिर सकता है, ये हमें इस केस से पता चलता है। सोनम राजा को सुनसान इलाके में ले जाती है ट्रैकिंग के बहाने, जहां न के बराबर कोई आता जाता हो। सोनम ने पहले से ही जगह तय कर रखी थी। वो वहां जाते ही पीछे से 4 गुंडे आते हैं और राजा को बेरहमी से मारते हैं। मारने के बाद राजा की लाश को नीचे फेंकते हैं तो सोनम बोलती है कि मार दो इसे, मार दो। सोनम राजा को मारने से पहले राजा की माँ को कॉल करती है और कॉल पर कहती है कि माँ, यहाँ पर सब बढ़िया है, आप टेंशन मत लेना, नेटवर्क नहीं है और फ़ोन में बैटरी भी कम है। इतना कहने के बाद कॉल कट करके फ़ोन ऑफ कर देती है। दोस्तों, सोचो ज़रा, कोई भी इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है। अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो राजा से बता देती या अपने घर वालों से बता देती। ये शादी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उधर राजा के घर वाले परेशान थे, ना ही फ़ोन लग पा रहा था और ना ही उनकी कोई खबर।
2 जून 2025 को राजा की लाश मिलती है होम सेट से 20 किलोमीटर दूर खाई में, और पुलिस उसे अपने अंडर लेके जांच शुरू कर देती है। करीब रात के 1 बजे रोते हुए आती है और ढाबे वाले का फ़ोन लेकर अपने भाई से बात करती है। भाई से बात करते ही भाई गोविंद ने बोला, तुम वहीं पर रुकना, मैं आता हूँ। और तुरंत बाद गोविंद पुलिस को कॉल करता है और यूपी पुलिस सोनम को हिरासत में ले लेती है। सोनम से पूछताछ करने पर सोनम सारा सच उगल देती है। इस केस से एक बात तो साफ है कि यह एक साजिश है, सिर्फ धोखा। खासी हिल्स मेघालय के एसपी ने बताया कि इस मर्डर का मास्टरमाइंड सोनम का बीएफ राज कुशवाहा ही है। दोस्तों, राज कुशवाहा के साथ आए 3 और आरोपी राज कुशवाहा के दोस्त ही थे। राजा रघुवंशी की हत्या से पहले इन्होंने 2 प्लान और बनाए थे, जिसमें से एक था सोनम को नदी में बह गई बता देना, और दूसरी प्लानिंग ये थी कि किसी और निर्दोष की हत्या करके जला देना, ताकि सभी को लगे कि सोनम मर चुकी है। यानी कि एक और निर्दोष की जान लेकर एक और निर्दोष लड़की को जिंदा मारकर उसे जला देना, ताकि लोगों को ये बता सके कि सोनम मर चुकी है। सभी आरोपियों को 8 दिन की पुलिस कस्टडी में रखा गया है। पूछताछ जारी है। दोस्तों, राजा रघुवंशी की हत्या सिर्फ एक प्रेम कहानी का अंत नहीं, बल्कि विश्वासघात, लालच और भावनात्मक छल की मिसाल बन गई। एक लड़की जिसने शादी से पहले ही अपने पति की मौत की कहानी लिख दी थी। दोस्तों, इस केस ने न सिर्फ इंसानियत को झंझोकर बल्कि एक बार फिर से साबित कर दिया कि झूठ और फरेब की बुनियाद पर रची गई कोई भी कहानी देर सवेर उजागर हो जाती है। बताया तो ये भी जा रहा था कि सोनम ने अपने पति को मरवाने के लिए 20 लाख रुपए राज कुशवाहा को दिए थे। राज कुशवाहा सोनम रघुवंशी का बॉयफ्रेंड था। तो कैसी लगी आज की ये स्टोरी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, हम मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।